उसके बाद मंच पर उपस्थित क्षत्रिय अध्यक्ष सम्राट और हमारे आदर्श माननीय सुखदेव सिंह गोगामेडी साहब के शरण स्पर्श, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो करणी सेना के लिए हनुमान जाने जाते हैं माननीय योगेंद्र सिंह कटार साहब के शरण स्पर्श, और हमारे पूरे हिंदुस्तान में गोल्डन मैन के नाम से जिनको देखने के लिए हर युवा उत्साहित रहता है, माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी राज शेखर साहब के शरण स्पर्श, और मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र के मेरे सहयोगी प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन सिंह जी ठाकुर, आनंद सिंह जी ठोके, और हमारे एक भैयू जी जहां डोंबिवली से हमारे काफी महाराष्ट्र की टीम को सहयोग करते हैं, मुंबई अध्यक्ष महिला आराधना सोलंकी, और मेरे बड़े भाई जिन्होंने करणी सेना में प्रथम मुंबई में कैसे समाज को जोड़ा जाए सिखाया, जगदीश सिंह जी भानुजा, और मेरे साथ में आए समाज सेवी कालू सिंह जी देवड़ा, जितेंद्र सिंह जी पैरवा, और हमारे करणी जी सारण, और मेरे पूरी मुंबई की टीम, सभी को धन्यवाद। और यहाँ पे जो वापी में जिन्होंने कार्यक्रम किया, भूपेंद्र सिंह जी सोलंकी मेरे बड़े भाई हैं, उनकी पूरी टीम, उन सभी को धन्यवाद देते हुए मैं एक करणी सेना के बारे में ही छोटी सी बात करूंगा। बाकी हमारे बड़े आदर्शों का सभी का उद्बोधन हुआ है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी सुनना है। मेरे बड़े भाई और पिता तुल्य, आप सभी को एक बात अवगत कराता हूं कि करणी जन संगठन कुछ लिमिटेशन में, कुछ दायरे में एक समय में चल रहा था, दूसरे भी लोग, लेकिन आज से 7 साल पहले जब माननीय सुखदेव सिंह गोगामेडी साहब ने इस संगठन की कमान संभाली और इस संगठन को पूरे हिंदुस्तान में किस तरीके से क्षत्रिय समाज को जोड़ा जाए, उसका एक एजेंडा तैयार किया, और जिसका आज जिसका सबूत है कि वापी जैसी सिटी में इतने क्षत्रिय समाज बंधु हमारे यहाँ उपस्थित है। मैं आप सभी को धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि कोरोना जैसे माहौल में इस घातक बीमारी को आप देखते हुए भी इतने सैकड़ों की संख्या में मेरे भाई और समाज बंधु यहाँ उपस्थित हैं। आप सबका एक करणी सेना का पूरा नेतृत्व पूरा आभारी है कि आपने ये समय निकालकर इस समाज की सभा में आपका समय दिया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ संगठन के बारे में कि कई, जैसे आपको सबको पता होगी ये बात, लेकिन मेरे थोड़े मन में ऐसे विचार है कि कई लोगों को नहीं पता होता, इसलिए थोड़ी शेयर करने की आदत है। हमारे जो आदर्श सुखदेव सिंह गोगामेडी साहब का जो सपना है, कई लोगों को ऐसा लगता है कि सुखदेव सिंह जी गोगामेडी साहब का क्या लगता है, क्यों वो रात दिन समाज के लिए दौड़ते, क्या कुछ न कुछ तो फायदा होगा, ऐसा लोगों को लगता है। क्योंकि हमारे पास इस तरीके से मैसेज लोग देते हैं, तो ये बात हम उनको क्लियर भी करते हैं। मेरे समाज बंधुओं, सुखदेव सिंह गोगामेडी साहब को और कटार साहब को, राज शेखर साहब को कुछ भी फायदा नहीं संगठन से, लेकिन उन्होंने अपने अंदर जिस तरह महाराणा प्रताप ने अपने अंदर एक जुनून लाया था कि अकबर जैसी सेना को खत्म करना है, उसी हिसाब से माननीय सुखदेव सिंह गोगामेडी साहब के अंदर वो महाराणा प्रताप जैसा जुनून है कि पूरे हिंदुस्तान का क्षत्रिय समाज और ये सभी राजपूत संगठन एक छत के नीचे आने चाहिए। यही जुनून लेकर सुखदेव सिंह गोगामेडी साहब पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं। इस संगठन से कुछ भी फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी कई संगठन इस छत से दूर है, लेकिन उसको पूरी ताकत से एक छत के नीचे लाने के लिए माननीय राज शेखर साहब और कटार साहब दादा के साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े हैं। इसलिए मैं आप सबसे भी शॉर्ट में सिर्फ इतनी ही उम्मीद करूंगा कि जो सुखदेव सिंह गोगामेडी साहब का जो सपना है कि आने वाले समय में एक क्षत्रिय समाज की एक ताकत पूरे हिंदुस्तान में, जैसा पद्मावत फिल्म के आंदोलन में पूरे हिंदुस्तान की सरकार को पता चला था कैसे आंदोलन होते हैं और कैसे क्षत्रिय समाज अपनी ताकत दिखाना जानता है, वैसे ही आने वाले समय में अपने सिर गिराने की ताकत ये श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना पूरे हिंदुस्तान में दिखाएगी, और आप सभी का सहयोग उसमें जरूरी है।
सुखदेव सिंह गोगामणि साहब का जो सपना है कि हमारे जितने भी समाज बंधु हैं ज्यादा से ज्यादा राजनीति में आगे आए, उसमें भी आप सभी का सहयोग लगेगा। इसलिए जो करणी सेना के जो एजेंडे हैं, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जो एजेंडे, उसमें आप सभी का बहुत सहयोग जरूरी है। बस इतना ही कहते हुए